ओम नमश्चंडिकायै। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम नागाधीशविष्टराम फणिफणोत्तम सौरुरत्नावली भास्वद्देहलताम् दिवाकरनिभाम् नेत्रत्रयोद्भासिताम् माला कुंभ कपाल नीरजकराम् चन्द्रार्धचूडाम् पराम् सर्वज्ञेश्वर भैरवांकनील्याम् पद्मावतीम् चिंतये। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम ऋषिरुवाच इत्याक्रण्य वचो देव्या सदूतो अमर्ष पूरिता समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुराट् तथा सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपम् धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनाशु त्वम् स्वयि सैन्य परिवारिता तामानय बलात् दुष्टाम् केशाकर्षण बेबलाम् तत्परित्राणदा कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते अपरा साहन्तव्यो अमरो वापि यक्षो गंधर्व एव वः। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्त सततः शीघ्रम् स दैत्यो धूम्रलोचनः वृत्तः खष्ट्या सहस्राणाम् असुराणाम् द्रुतम् ययौ सा दृष्ट्वा ताम् ततो देवीम् तुहिनाचल संस्थिताम् जगादोच्चैः प्रायहीति मूलम् शुम्भ निशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्यामेष केशाकर्षण बेबलाम्। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झूंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देव्योवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान बल संवृता बलान्यैसी मामेवं तथा किम ते करोम्यहम्। तब देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सो अभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तम् भस्म सा चकाराम्बिका तथा अथ क्रुद्धम् महासैन्यमसुराणाम् तथाम्बिका बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति प्रश्वधैः ततो धुत्सटः कोपात् कृत्वा नादम् सुभैरवम् पपातासुरसेनायाम् सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान्। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी।
इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। केशांचित पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तल प्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ चरुधिरं कोष्ठादन्येषां धुत्केसरा क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीति महात्मनः तेन केसरीणां देव्या वाहनेनाति कोऽपि न श्रुत्वा तं सुरं देव्या निहितं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्सनं देवी केसरीणा तथा। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से लग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन तथा महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की भारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूमर लोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ और उसके ओंठ कांपने लगे। चुकोप दैत्याधिपति शुंभा प्रस्फुरिताधरा आज्ञापयामाश्चतौ चंडमुंडौ महासुरौ हे चंड हे मुंड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वाच ससामान्यतां लघुः केशेष्वा कृष्यवद्भावा यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैर् सुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम् आगम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानि धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठो अध्यायः। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या के होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूमर लोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमश्चंडिकायै। अथ सप्तमो अध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम ध्यायेयम् रत्नपीठे शुककल्पठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्ययस्तांघ्रीं सरोजे शशिशकलधरां बल्लकीं वादयन्तीं काल्हारावद्धमालां नियमितविरसच्चोलिकां रक्तवस्तरां मातंगीं शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालां। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कल्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंक में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख का पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभायमान हो रही है। ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चंड मुंड पुरोगमः चतुरंग बलोपेता युयुरभ्युदयतायुधा दद्रशुस्ते ततो देवीं ईषद्भासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र श्रृंगे महती कांचने ते दृष्ट्वा तां समादातमुद्यमं चक्ररुद्यतः आकृष्ट चापासि धरास्तथान्ये तत्समीपगः तथा कोपं चकारोच्चैर्
अंबिका तानरीं प्रति कोपेन चास्यावदनं मशीवर्णं भूत्तदा भ्रकुटी कुटिला तस्या ललाट फलकाद्युतं काली करालवदना विनिष्क्रांता सिपाशिनी विचित्र खटवांगधरा नरमाला विभूषण द्विपीचरम परिधाना शुष्कमासाति भैरवा। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंडादि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। अति विस्तार वदना जेवा ललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नाना पूरित दिङ्मुखा सा वेगे नाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभ्यक्षत तद्बलम्। पाश्री ग्रहणांकुश ग्राह्योद्घंटा समन्वितान् समादाय हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् तथैव योधम तुर्गै रथम सारथिनां सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्व्यन्त्यति भैरवम्। एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्। तैर्मुक्तानि सशस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि। बलिनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्ष्यच्चान्यैन् अन्याश्चातैडे तथा। असिना निहतः केचित् खट्वांगताडितः जगम् उर्विनाशमसुरा दन्ताग्राः विहतास्तथा। क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डो अभिद्रुद्राव तां कालीमति भीषणाम्। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्वरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयंकर और भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। शर्वर्षैर महाभीमैर भीमाक्षीं तामासुरा छादयामास चक्रैः मुंडा क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्येकानि विस्मानानि तन्मुखम् बभ्रु यथार्थ बिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्। ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रांत्र
दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थायत महान शीतहम देवी चंडमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु सिरिस्तेनासिनाच्छिनत अथ मुंडो अभ्यधावत्ताम दृष्ट्वा चंडम निपातितम तमप्यपादत भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषम तथा सैन्यम दृष्ट्वा चंडम निपातितम मुंडम च सुमहावीर्यम दिशो भेजे भयातुरम शिरश्चंडस्य काले च गृहीत्वा मुंडमेव च प्राह प्रचंडाट्टहास मिश्रमभेत्य चंडिकाम मया त्वात्रौ प्रहितो चंडमुंडो महापशु युद्ध यज्ञे स्वयं शुंभम निशुंभम च हनिष्यसि। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हं का उच्चारण करके चंड पर धावा बोला और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर बाकी बची हुई दानवों की सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगी। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चंडमुंडौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चंडिका वचा यस्मात् चंडं च मुंडं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये चंडमुंड वधो नाम 7वां अध्याय। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमश्चंडिकायै। अथ 8वां अथ ध्यानम्। ओम अरुणाम करुणावतारंगितांक्षी धित्पाशांकुशवाण चापहस्ताम अणिमादिभिरावृताम मयूखैरमहित्येव विभावये भवानी। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभायमान हो रहे हैं। ओम ऋषिरुवाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोऽप्राधीन चेत्तः शुंभा प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशसः अद्य सर्वबलैर्दैत्यः खड्शीतरुदायुधः कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृतः कोटिवीर्याणि 50 असुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञाः कालका दौर्हृदा मौर्या कालकेयास्तथासुरः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरितामम् इत्याज्ञाप्य स्वरपतिः
शुंभो भैरव शासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर बहुभिर्वृताः आयान्तं चंडिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् जास्वनैः पूर्यामास धरणी गगनांतरम। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौरहृद, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजायमान कर दिया। तथा सिंहो महानादम अतीव कृत्वान् नृप घंटा स्वनेन तन्नादम अंबिका चोब्रहंयत धनुर्जा सिंघंटानाम नादा पूर्तिमुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना। हे राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। तम निनादम उपश्रुत्य दैत्य सैन्य चतुर्दिशम देवी सिंह तथा काली सरोषैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरदुषाम भवाया सिंहानाम अतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गोविष्णुनाम तथेन्द्रस्य च शक्त्या श्रीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वद्देव हि तच्छक्ति सुरान् योधुमाययो हंसयुक्त विमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणी सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योधुमभयाययो दैत्यानम्बिका गुरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंखचक्रगदा शारंग खड्गहस्ताभ्युपाययो यज्ञवाराहमतलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति साप्ययाययो तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् नारसिंहीं नरसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्स्तथैव सा। उस तुमर नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथों में
शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा शारंग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आईं। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह भगवान के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरने लगे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी स्वरूप था। तथा परिवृतिस्ताभीरीशानो देव शक्ति भी हन्यन्तामसुरः शीघ्रं मम प्रीत्या अह चंडिकाम। ततो देवी श्रीरातु विनिष्क्रांताति भीषणा चंडिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी। सा च धूम्रजटिलम् ईशानमपराजितः दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः। ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः। त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवः सन्तु हविर्भुजः यूयम् प्रयात् पातालम् यदि जीवितुमिच्छत्। बलाबले पादच्छेद भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत् तृप्यन्तु मच्छिवः पिशितेन वः। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् स्ततः साख्यातिमागतः। ते अपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यतम् महासुरः अमर्षा पूरिता जगमुर यत्र कात्यायनी स्थितः। तथा प्रथम मेवाग्रे शरशक्तिरिष्टि वृष्टिभि बवर्षरुद्धतामर्षास्ताम् देवी ममरारयः। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति स्वरूप प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपिराजिता देवी ने धूमल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवन आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त और भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। साचतान प्रहितान बाणाच्छूल शक्ति प्रश्वधान चिच्छेद लीलायद्धमात् धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रस्तथा काली शूलपाता विदारितान् खटवांगयोथितांश्चरीन् कुर्वती व्यच्चरत्तदा। कमण्डलू जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाक्रोच्छत्रून् येन येन समधावतिः। माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जङ्घान् कौमारी तथा शक्त्यातिकोपन। ऐन्द्री कुलस्पातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारतः पृथिव्याम् रुधिरौघ प्रवर्षिणः। तुण्ड प्रहार विध्वस्ता दंष्टाग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपन्तश्चक्रेण च विदारितः। नखैर्विदातांश्चन्यान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ ननादपूर्ण दिगंबरः। चण्डाट्टहासैर्सुरः शिवदूत्यविदूषितः पेतुः पृथिव्याम् पतितांस्तांश्चखादात्तासदः। इति मातृगणम् क्रुद्धम् मर्दयन्तम् महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकः।
पलायन प्राण दृष्ट्वा दैत्यान मातृगणार्हितान योधुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिर गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथनी की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महान दैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आया। रक्तबिंदुर यदा भूमौ पतत यस्य श्रीरिता समुत्पतति मेदिन्याम तत्प्रमाणस्तदासुरा युधे सा गदा पाणिर इंद्र शक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीज मताड़यत् कुलशे नास्तस्याशु बहुशुस्राव शोणितम् समुत्तस्थुस्ततो योधास् तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्ता पतितास्तस्य श्रीरा रक्तबिन्दवः तावन्ता पुरुषा जातास्तद्वीर्यबल विक्रमः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवः समं मातृभिर्यत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तम् पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनम् चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतम् सुरेश्वरम् वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुद्रस्राव संभवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथासिनः माहेश्वरी त्रिशूलीम् रक्तबीजम् महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृ कोप समाविष्टो रक्तबीजो महासुरः। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र के घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतने ही राक्षस उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे थे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों राक्षस पुनः उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत
व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। तस्या तस्य बहुधा शक्ति शूलादिर्भुवि पपात्यो भय रक्तौघ स्तेनासंच्छत्सो असुरः तैश्चासुरसिक्सम्भूतैर्सुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजमुरुत्तमम् तान् विशृणन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्ण वदनं कुरु मच्छस्त्रपात् सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वम् वक्त्रेणानेन वेगिना भक्ष्यन्ति चररणे तदुपन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयम् दैत्यः क्षीण रक्तो गमिष्यति। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पतस्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान्तम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो असाव जघानात् गदया तत्र चण्डिकाम् नाचास्या वेदनाम् चक्रे गदापातो अल्पिकामपि तस्याह तस्य देहात्तु बहुसस्राव शोणितम् यतस्ततस् वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रीतच्छति मुखे समुद्गता तेऽस्या रक्तपातान् महासुरः तांश्चघादात् चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिष्टिभिः जघान रक्तबीजम् तम् चामुण्डा पीति शोणितम् सपपात् महीपृष्ठे शस्त्रसंग समाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षम् अतुलम् अवापुस्त्रीदशा नृप तेषाम् मातृगणो जातो ननर्ता श्रृंगमदो दधा। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम 8वां अध्याय। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह रक्त नीचे गिरता चामुंडा उसे अपनी जीभ पर संभाल लेती। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नाम का यह 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमश्चंडिकायै। अथ 9मोऽध्याय। अथ ध्यानम्। ओम बन्धूकाञ्चन्यभम् रुचिराक्षमालाम् पाशाङ्कशौचवर्दाम् निजबाहुदण्डैः
बिभ्राणमिन्दु शकलाभरणम् त्रिनेत्रमर्धाम्बिकेशमनिशम् वपुराक्ष्यामि। मैं अर्ध नारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। ओम राजौवाच विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवतामहम् देव्याश्चैत्र महात्म्यम् रक्तबीज बधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहम् श्रोतुम् रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्करम् निशुंभश्चातिकोपनः। राजा ने कहा, हे भगवन, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषिरुवाच चकारकोप मतुलम् रक्त बीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभश्च हत्येषन्वेषु चाहवे हन्यमानम् महासैन्यम् विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुंभोऽत् मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रस्तस्तथा पृष्ठे पार्श्वोश्च महासुरः सन्दष्टौ स्फुटा क्रुद्धा हन्तु देवीमुपायौ आजगाम् महावीर्यः शुंभो अपि सुबलैर्वितः निहन्तु चण्डिकाम् कोपात् कृत्वा युद्धम् तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भ निशुम्भयोः शर्वर्षम् अतीवोग्रम् मेघयोरिव वर्षतौ चिच्छेदास्ताच्छास्ताभ्याम् चण्डिका स्वश्रोत्रैः ताडयामाश्चाङ्गेषु शस्त्रौघर्सुरेश्वरौ निशुम्भो निशितम् खड्गम् चर्मचादाय सुप्रभम् अताड़यन्मूर्धनि सिंहम् देव्या वाहनमुत्तमम्। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए प्रयत्नशील थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्याधिपतियों को भारी चोटें पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। ताड़िते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुंभस्याशु चिच्छेद चरम चाप्यष्ट चंद्रकम् छिन्ने चरमणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः तामपश्यद्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाधमातो निशुंभोत् शूलम् जग्राह दानवः आयातम् मुष्टिपातेन देवी तच्चापि चूर्ण्यत् आविद्यात् गदाम् सोऽपि चिक्षेप चंडिकाम् प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, किंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई।
तथा परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुंगवम् आहत्य देवी बाणौघैर्पातयत भूतले तस्मिन् निपतते भूमौ निशुम्भे भीम विक्रमे भ्रातरयतीव संक्रुद्धा प्रयौ हन्तुमम्बिकाम् सारथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिर्तुल्यैर्व्याप्य शेषाम् भवौ नभः तमायन्तम् समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जया शब्दम् चापि धनुश्चकारातीव दुस्सहम् पूरयामास कुकुभो निजघण्टा स्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानाम् तेजोवधविदायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनम् गाम् तथैव दिशो दश ततः काले समुत्पत्य गगनम् क्षमामताडयत् कराभ्याम् तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहता। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धाराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द प्रकट किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद चूर्ण हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। अट्टाट्टहासं शिवम् शिवदूती चकारः तैः शब्दैः सुरास्त्रेषु शुम्भः कोपम् परम् ययौ दुरात्मंस्तिष्ठति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जेत्तभिहितम् देवैराकाश संस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणः आयान्ति बहिनर्कूटाभा सा नृस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तम् लोकत्रयन्तरम् निर्घात निस्वनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्ताच्छ्रान् देवीम् शुम्भस्तत्प्रहिताच्छ्रान् चिच्छेद स्वश्रैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो हे देवी, तुम्हारी जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द उत्पन्न हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तथा सा चंडिका क्रुद्धा शूले नाभिजघान्तम् सा तदा भीतो भूमौ मूर्छितो निपपातः तथो निशुम्भा सम्प्राप्य चेतना मात्तकार्मुकः आजघान शरैर्देवीम् कालीम् केसरणीम् तथा पुनस्कृत्वा बाहूनाम् आयतम् धनुजेश्वरः चक्र आयुधेन दितिजच्छादयामाश्चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुम् दैत्यसेनाम् समावृतः तस्यापतत् एवाशु गदाम् चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सिद्धारेण सचशूलम् समाददे। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई
और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही नष्ट कर डाला। तब उसने शूल हाथ में उठा लिया। शूलहस्तं समायन्तं निशुंभ ममरार्दनम हृदि विव्याध शूलेन वेगा विद्धेन चंडिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृद्यान्निः श्रितोऽप्रः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनुवत्ततः शिरिश्चिच्छेद खड्गेन ततो असावप तद्भुवि तथा सिंहश्चखादोग्रं दंष्टुक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस् तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्नः केचिन्नेषुर्महासुरः ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तोयनान्येन निराकृतः। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल के विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे ऐसा कहता हुआ बाहर निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट दिया। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। वह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नः पेतुस्तथा परे वाराही तुंडघातेन केचिच्चूर्णी कृता भुवि खंडम खंडम च चक्रेण वैष्णव्या दानवः कृतः वज्रेण चेन्द्रियहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद् विनेशुरसुरः केचिन्नष्टः महाहवात् भक्षिताश्चा परे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये निशुंभवधो नाम नवमो अध्याय। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धाराशायी हो गए। वाराही के थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभवध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमश्चंडिकायै। अथ 10मोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचंद्रवहनी नेत्रां धनुषशरयुतांकुश पाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भिजामि धृतेन्दुलेखाम्। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही 3 उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ओम ऋषिरुवाच निशुंभं निहतं दृष्ट्वा भ्रात्रं प्राण संहितं हन्यमानं बलं चैव शुंभा क्रुद्धो अब्रवीर्वचा
बलावले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्भमावह अन्यासं बलमाश्रित्य युद्ध से याति मानिनी। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, ओ दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देव्योवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीय काममापरा पश्यैता दुष्ट म्यैव विशन्त्यो मद्विभूत्याः तथा समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनो जगमुर एकैवासी तदाम्बिका। देवी बोली, अरे ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। देव्योवाच अहम विभूत्या बहुभिरः रूपैर्यदा स्थितः तम संहृतं यैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य युक्त से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने ही समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषिरुवाच तथा प्रवृत्ते युद्धम देव्याः शुंभस्य चोभयोः पश्यताम् सर्वदेवानाम् असुराणाम् च दारुणम् शर्वर्षैः जितैः शस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युग्मभूत् भूयः सर्वलोक भयङ्करम् दिव्यान्स्त्राणि शत्सो मुमुचे यान्यथाम्बिका भवञ्जितानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि बभञ्जलील्ये वोग्रुहो हुङ्कारोच्चारणादिभिः तथा शर्षतैर्देवीम् आच्छादयत् सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदिचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस् तथा शक्तिमथाददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रम् च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीम् दैत्यानामधिपेश्वरः। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उस देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में उठा ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा बोल दिया। तस्या पतत एवाशु खड्गम चिच्छेद चंडिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चरम चार्क करामलम हताश्वः सा तदा दैत्य छिन्न धनवा विसारथिः जग्राहमुद्गरम् घोरम् अंबिका निधनोद्यतः चिच्छेदा पततस्तस्य मुद्गरम् निस्तैश्रैः तथापि सो अभ्यधावत्ताम् मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् सा मुष्टिम् पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तम् चापि सा देवी तेलनोरसताड़यात्। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथ में उठा लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में जोर का मुक्का मारा
तब उस देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा लगा दिया।